Good evening, student. How are you? I am SK sir from MPC International School. I have brought an English worksheet for UKG. Today we will learn how to use there in sentences. Now, first we see there. There that means वहाँ. There that means वहाँ. Now it is used here as subject but it does not mean. इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में तो होता है किंतु इसका कोई यहाँ पर अर्थ नहीं होता है. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. देयर इज ए काउ इन विच देयर इज सब्जेक्ट, इज वर्ब एंड काउ इज ऑब्जेक्ट. एक गाय है. यहाँ देयर का मतलब ये नहीं कि वहाँ एक गाय है, नहीं, एक गाय है. तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? देयर इज ए काउ. अगर गाय हैं तो क्या हो जाएंगे? देयर आर काउज. क्या हो जाएंगे? देयर आर काउज. कई गायें हैं या गायें हैं तो इसमें देयर सब्जेक्ट, आर वर्ब हो जाएंगे एंड काउज क्या होंगे? वह ऑब्जेक्ट होंगे. ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किए जाते हैं. नाउ देयर वाज ए बॉय. एक लड़का था. इन दिस सेंटेंस देयर इज सब्जेक्ट, वाज इज वर्ब एंड बॉय इज ऑब्जेक्ट. इस प्रकार से ये बनते हैं. ठीक उसी प्रकार से देयर वेयर बॉयज. लड़के थे या कई लड़के थे. इसमें सब्जेक्ट, वेयर वर्ब एंड बॉयज ऑब्जेक्ट होते हैं. अगर यही रहता वहाँ पर एक गाय है तो यहाँ पर यूज होता देयर इज ए काउ देयर. फिर यहाँ पर देयर का यूज होता तब वह देयर का मीन रखता. लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट में जब यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका कोई मीन नहीं है. सो कीप इन योर माइंड. देयर इज काउ, एक गाय है. देयर आर काउज, गायें हैं. देयर वाज ए बॉय, एक लड़का था. देयर वेयर बॉयज, लड़के थे. इस प्रकार से हम इसे समझते हैं. नाउ लेट्स डू इट. फिल अप द गिवन गैप्स विद सुटेबल verbs in sentences. First, you see the sentences and a picture is given in which all verbs are given. Now we have to choose and put it correct. Now we know that there a dog. हम जानते हैं जब ए लगा हुआ हो तो हम सिंगुलर इज का प्रयोग करेंगे और एस लगा हुआ हो तो आर का प्रयोग करेंगे. पहचान का यह तरीका है. तो एक बना हुआ है यहाँ पर तो इज लगा हुआ है. डेट मीन्स क्या है? यह सिंगुलर है. देयर इज ए डॉग, एक कुत्ता है. ठीक उसी प्रकार से हमें नेक्स्ट भरने हैं. बिल्लियाँ हैं तो बिल्लियाँ यहाँ पर हैं तो क्या हो जाएंगे? आर का प्रयोग करेंगे. देयर आर कैट्स, देयर आर कैट्स. उसी ढंग से देयर अब यहाँ पर यूज करेंगे. एक किंग, एक राजा था तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? देयर वाज ए किंग. यहाँ से हम क्या करेंगे? इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे. ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर एस लगे हुए हैं ऑब्जेक्ट में तो हम जान लेंगे इसमें क्या होंगे? वेयर का प्रयोग होगा या आर का प्रयोग करेंगे इसमें हम. ठीक उसी प्रकार से ए टाइगर तो इसमें क्या करेंगे? इज या वाज का प्रयोग करेंगे. इस प्रकार से इसे हम कंप्लीट करते हैं. पहचान का ही तरीका है. यदि ये लगा हुआ है तो उसमें इज का प्रयोग करेंगे या इज लगा हुआ है तो ए का प्रयोग. ये देख करके हमें ऑब्जेक्ट देख करके तब हमें इसे यूज करना है. ठीक उसी प्रकार से कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट को पूरा करना है जिसमें कुछ हिंट्स दिए हुए हैं. हिंट्स दैट मीन्स देखें देयर आर. अब यहाँ पर एस टी दिया हुआ है. थोड़ा इसमें माइंड अप्लाई करना है और इसे पूरा करना है. और आर लगे हुए हैं डेट मीन्स ये प्लूरल है. देयर आर स्टूडेंट्स, आर लगे हुए हैं तो लास्ट में हम एस जोड़ देते हैं. इस प्रकार से कंप्लीट हो जाते हैं. आर है
विद्यार्थी हैं। देयर वेयर गॉड्स, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गॉड्स हो जाएंगे, ATS, चूँकि बकरियाँ थे। देयर इज़ ए लाइन, ON जोड़ देंगे इसमें। ठीक उसी प्रकार से देयर वाज ए ट्री, पेड़ होंगे। देयर आर स्नेक्स, इसमें S जोड़ देंगे, चूँकि R लगे हुए हैं तो इसमें स्नेक्स हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से कंप्लीट द गिवन वर्ड्स विथ राइट लेटर, यहाँ पर हमें क्या करना है, लेटर को इसमें डालना है। नाउ सी हियर, एक कर देते हैं यहाँ पर हम THERE, देयर। नाउ कंप्लीट द वर्ड देयर। ठीक उसी प्रकार से वेयर, WERE, वेयर हो जाएंगे। इस प्रकार से इसे हम कंप्लीट करते हैं। हम यहाँ पर सेंटेंस जो दिया गया है, बच्चे को अलग अलग तरीक़ों से समझाने का मैं प्रयास किया हूँ, जिससे कि बच्चे इसे आसानी से समझ सके, उन्हें समझने में कोई कठिनाई नहीं हो। इसलिए मैं इन्हें हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। नाउ थर्ड, ARE, R fourth, WAS was fifth, IS is. In this way we complete these questions. Form the rhyming words. Tree, then free, मिलता जुलता शब्द हमें बनाना है। कूल, फुल, लेक, टेक, कैट, पैट, पेट, लेट। इन दिस वे वी कंप्लीट द राइमिंग वर्ड। मिलता जुलता स्वर वाली वह शब्द होनी चाहिए। फिफ्थ, आइडेंटिफाइंग द क्वेश्चन वर्ड्स विथ पिक्चर एंड गिव आंसर yes or no with the sentences. Here first see the picture and interrogative sentence are also given, in which first children have to understand, then give answer yes or no. If picture is match with their sentences, then yes. If picture and sentence are not matched, so you have to give answer no. Is there a pen? क्या एक कलम है? Yes, we know that. Then we answer yes, there is a pen. एक कलम है, एकदम सही है। ठीक उसी प्रकार से are there balls? Now you see the picture, balls? No. Bats? So no, there are not balls. Third, is there a pencil? क्या यह पेंसिल है? If yes, अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो नो। No, there is not a pencil. In this way we complete the answer. Now fourth, are there balls? क्या गेंदे हैं? Yes, there are balls. Is there a mango? Yes, if it match with the pictures. Now give answer yes, there is a mango. In this way we complete the answer. Are there pencils? Yes, there are pencils. So in this way we complete all the questions. Correct the given jumble words. Jumble word that means randomly यहाँ पर वर्ड्स को दिया हुआ है, हमें इसे क्या करना है, हमें इसे सुधारना है। नाउ यू सी हियर LABL क्या बना है जिससे कि कंप्लीट हो पाए, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ABLL भी नहीं होंगे, हमें कुछ माइंड लगाने हैं, फिर बच्चों को इसे ऐसा बताना है जिससे कि वो समझ पाए। नाउ B, फर्स्ट B पुट B, देन फर्स्ट you use consonant, then vowel,
Now also double L. Now it forms ball. Now it is a meaningful sense. बॉल डेट मीन्स गेंद। ठीक उसी प्रकार से ENP यहाँ पर हम देखेंगे NEP नो PENS पेन इन दिस वे। BAT बैट, TAP टैप, GOD गॉड एंड DOG डॉग, CAT कैट। वी कंप्लीट द जंबल वर्ड्स। हमें यह विशेष रूप से बच्चे को बताना है और हम बच्चे को हर तरीके से मैं उन्हें समझने के कॉम्पिटेंट बना रहा हूँ, जिससे कि बच्चे इसे सही रूप से समझ पाए और इस एक्टिविटी को करने के वह बिल्कुल योग्य बन सके। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, गिव लाइक्स एंड कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, क्योंकि आपका सहयोग, आपका सुझाव ही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ये होगी। थैंक्स फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।